अपने भीतर कैसे उतरूं बाबा। अपने ही भीतर उतरने में मुझे बहुत कठिनाई आ रही है। अपने भीतर कैसे उतरूं बाबा जी। प्रश्न पूछा गुरु मां। गुरु मां ने यह प्रश्न पूछा। व्यक्ति इतना ही सरल हो तो पहुंच जाता है। महावीर के नग्न होने की प्रथा के पीछे कुल रहस्य ये है, सरल हो जाओ। कोई वस्त्रों से आच्छादित न रहो। सभी वस्त्र जो आपने ओढ़ लिए फेंक दो। शरीर को नग्न करने से उसका कोई भी अभिप्राय न था। सरल हो जाओ। इस सरलता के ऊपर ओढ़ी हुई चादरें उतार के फेंक दो। आपने उसका मतलब बड़ा स्थूल लगाया। सभी शिष्यगण संतों की क्रियाओं को बड़े स्थूल रूप से लेते हैं। महावीर का यह मतलब नहीं रहा था कि उन्होंने शरीर के ऊपर से चादर हटा दी और नग्न हो गए। उन्होंने आत्मा के ऊपर से चादर उठा दी। सरल हृदय हो गए, निष्कपट हो गए, निर्मल हो गए। प्रश्न पूछा है गुरु मान, बाबा अपने भीतर कैसे उतरो। अब इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। सभी साधनाओं को छोड़ दो। साधनाएं श्रम है। सभी साधनाओं को छोड़ दो। एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शांत होकर आंखें बंद कर लीजिए। कानों में आवाज खुद ब खुद पड़ जाएगी। ईश्वर ने कानों के आगे भी पलकें लगा दी होती अगर कभी इन्हें बंद करने की जरूरत महसूस होती। ऐसा उसने नहीं किया। आंखों को बंद करने की जरूरत है तो उसने पलकें लगा दी। वो बहुत कारीगर है, कुशल कारीगर है। कानों के छिद्र खुले हैं, उनसे सुनने की चेष्टा मत करना। श्रावक इसी को कहते हैं। श्रावक का अर्थ जो सुनने की चेष्टा न करे। जो सुनाई पड़े वो हृदय में उतर जाने दे, खुद एक तरफ हट जाए, वो श्रावक। जो सुनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न करे। आप तो 100 तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब मैं कहता हूं अविधि से मिलेगा परमात्मा। सब विधियों को त्याग दो। सभी साधनाएं बंद कर दो। किसी ने किसी गुरु से कोई नामदान ले रखा है, कोई 5 नाम ले रखे हैं, कोई 1000 नाम ले रखे हैं, कोई 1 नाम ले रखा है। वो इस ताक में बैठे सुन रहे हैं अपनी कैंची लिए सेंसर की। मेरा शब्द आया और उन्हें काट पीट के जो वो जाने देना चाहते थे भीतर उन्होंने जाने देने दिया। बाकी सब कूड़े के कचरे में फेंक दिया।
ये कोई श्रावक ना हुआ। फिर तो आपने आपको ही सुना, न आते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ही सुनना है, वो तो आप सुने ही बैठे हो, उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता क्या है? अगर मुझे सुनना है तो इस सेंसर की कैंची को एक तरफ हटा दो, आंखें बंद कर लो, शांत भाव से बैठ जाओ, और जो मैं बोलूं वो तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने कानों के छिद्र इसीलिए खुले छोड़े। जो सुनेगा अपने आप हृदय में उतर जाएगा, हृदयस्थ हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा। तुम्हें चेष्टा नहीं करनी, सुनने की चेष्टा भी नहीं करनी। वही श्रावक, सच्चा श्रावक, सम्यक श्रवण इसे ही कहते हैं। सुनने की चेष्टा से विहीन हो जाना सच्चा श्रवण है। इसीलिए जिन लोगों को अनहद शुरू हो गया सुनाई पड़ना, मैं उन्हें सबसे पहली बात कहता हूं कि प्रयास करके इसको सुनने की चेष्टा मत करना। तुम्हारे बंद करने की इच्छा से ये बंद नहीं होगा, और तुम्हारे सुनने की इच्छा से ये सुनाई नहीं पड़ेगा। ये स्वतः से गूंजने लगा है और स्वतः से ही आपको सुनाई पड़ेगा। आप बीच में से हट जाइए कृपया। अनहद नाद प्रकट हो गया है तो आप सुनने की चेष्टा मत कीजिए, इसको चलने दीजिए, ये खुद से ही सुनाई पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर से आ ही नहीं रहा। अनहद नाद भीतर से आ रहा है, और भीतर की आपकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियां इन्हें ग्रहण कर ही लेंगे। चाहे बाहर के कान आपके खराब भी क्यों ना हो, ये भीतर की आवाज है। ये इलाही का शब्द है, शब्द इलाही, बांगे इलाही, इलाही बांग देता है। अपने भीतर कैसे उतरूं? पहला, सभी साधनाओं को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्यायित करूंगा, ताकि आपके हृदय में बात उतर जाए। ईश्वर तक पहुंचने के पातंजलि ने 10 और महावीर ने 5 महाव्रत दिए थे। आइए हम वहीं से शुरू करते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 और 5 10 महाव्रत पातंजलि ने दिए। मैं कहता हूं इन 10 के 10 को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? क्योंकि आप गुरु मां हो। कायदे से शुरू करोगे। ए अनार, ख खरबूजा, ख खरगोश,
नहीं, सत्य अहिंसा, सत्य सत्य बोलो। और पतंजलि ने कहा कि सत्य भी बोलो लेकिन कड़वा सत्य मत बोलो, मीठा सत्य बोलो। मैं कहता हूं सत्य ही मत बोलो। क्यों? क्योंकि सत्य बोला ही नहीं जा सकता। ही इज बियॉन्ड वर्ड्स, अक्षरा तो वक्खर, शब्दों से परे, शब्दातीत है वो। सत्य शब्दों में समाहित नहीं होता, इसलिए तुम्हारा सभी बोलना बेकार, तुम सत्य बोल ही नहीं सकते। इसलिए सत्य मत बोलो। He is beyond words, he cannot be expressed by words। वह शब्दों से व्याख्यायित नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चेष्टा काहे करनी? सत्य मत बोलो क्योंकि सत्य बोला जा ही नहीं सकता। दूसरा, अहिंसा। हिंसा मत करो। देखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना बात को। अगर मैं कहता हूं सत्य मत बोलो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि झूठ बोलो। इस बात को तो आप खुद से ही समझ लेना कि मैं इसकी उलट बात को करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह आपको अंडरस्टूड ही होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं सत्य मत बोलो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलो। अब हम आगे चलेंगे। सत्य मत बोलो क्योंकि सत्य बोला ही नहीं जा सकता, सत्य शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता, इसीलिए सत्य मत बोलो। और देखिए, आप सत्य बोलते हो उस परमपिता परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए, और वह सत्य बोलने से मिलता नहीं, वह सत्य बोलने से एक्सप्रेस नहीं होता। हम बात करते हैं उस रास्ते की, हम रोजमर्रा की बातचीत की बात नहीं करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं कि बाबा आप कहते हैं कुछ भी मत करो, तो अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो परम आलसी हो जाएंगे, और फिर काम धाम रोटी बाल बच्चे कैसे पालेंगे? अब क्या करें? तुम किसी शब्द को इतनी अति में ले जाते हो, पागलपन की अति तक ले जाते हो। मैंने कब कहा कि कुछ भी ना करो? मैंने कहा ध्यान के वक्त कुछ भी ना करो। और ध्यान आप 24 घंटे नहीं करते, आप सोओगे भी, स्नान भी करोगे, खाओगे भी, काम धाम भी करोगे। मैंने कब कहा कि 24 घंटे कुछ ना करो? मैंने कहा ध्यान के वक्त कुछ मत करो। जैसे ही तुम ध्यान में बैठे, सभी ऑब्जेक्ट्स को हटा दो, सभी करने को समाप्त कर दो। सिर्फ ध्यान के वक्त कह रहा हूं मैं, अन्यथा सभी काम आपके जो दिनचर्या के हैं, जो आपके फर्ज हैं, वो आप करते रहो। ध्यान के बारे में आप पूछ रहे हो, ध्यान के बारे में मैं बोल रहा हूं। इसको 24 घंटों के लिए अप्लाई नहीं करना है। कुछ न करो। ये मैं उस वेला की बात कर रहा हूं जब आप अपने भीतर उतरने जा रहे हो। छोड़ दो सब करना। अहिंसा मत करो। तो मैं ये नहीं कहता कि हिंसा करो, क्योंकि हिंसा हो ही नहीं सकती। किसी को मारो मत, क्योंकि वो मर सकता ही नहीं।
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम रहती पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। शस्त्र उसे काट नहीं सकता जो तुम हो, अग्नि उसे जला नहीं सकती जो तुम हो, पानी उसे गला नहीं सकता जो तुम हो, वायु उसे सुखा नहीं सकती जो तुम हो। इसलिए कुछ मरता नहीं, कुछ कटता नहीं, कुछ जलता नहीं, कुछ सूखता नहीं। काहे प्रयास कर रहे हैं? जब कोई मरता ही नहीं तो अहिंसा को साधने का तात्पर्य क्या रह जाता है? अहिंसा को साधना बंद कर दो, सत्य को साधना बंद कर दो। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, चोरी मत करो। तुम चोरी कर ही नहीं सकते, चाहते हुए भी चोरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम उस परम घटना में प्रवेश पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हारा न हो, सभी कुछ तुम्हारा है। दूसरे किसी का कुछ है ही नहीं, तो चोरी काहे की करोगे? अस्त्य साधना बंद कर दो। चोरी जब हो ही नहीं सकती तो चोरी को साधने का अर्थ क्या है? सब माल तुम्हारा, सब चीज के, वस्तुओं के, सारे ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के मालिक तुम। खालक खलक, खलक में खालक। अहम ब्रह्मस्मि। जो कुछ भी विद्यमान है वो तुम हो। चोरी काहे करोगे? किस से करोगे? किस की करोगे? चोरी हो ही नहीं सकती, ये असंभव क्रिया है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की तरह आचरण करो। इसे बंद कर दो। क्योंकि जब तुम ब्रह्म हो ही, अहम ब्रह्मस्मि, तो ब्रह्म की तरह आचरण करना थोपना हो जाएगा, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, ऑथेंटिसिटी मर जाएगी, ड्रामा रह जाएगा। ब्रह्म तुम हो, अहम ब्रह्मस्मि, एम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तत्वमसि श्वेत केतु। ब्रह्मचर्य को साधना बंद कर दो। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूं कि मैं जो बात बोलता हूं उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके विपरीत करना शुरू कर दो, भोगना शुरू कर दो। चोरी को नहीं साधना है, अचौर्य को, तो चोरी करना शुरू कर दो। नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की तरह आचरण करना बंद करो। क्योंकि तुम ब्रह्म की तरह आचरण कर ही रहे हो। तुम ब्रह्म हो, और जब ब्रह्म हो तो ब्रह्म की तरह ही आचरण कर रहे हो। इस बकवास को बंद करो। अपरिग्रह, कुछ भी जोड़ना बंद कर दो। परिग्रह बंद कर दो। इसका अर्थ ये नहीं
कि सुबह भिक्षा मांगने जाओ, शाम के लिए एकत्रित मत करो, शाम को भिक्षा मांगने जाओ, रात्रि के लिए एकत्रित मत करो न। वस्तुओं के लिए यह बात नहीं कही गई थी। अपरिग्रह का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा और जुड़ ही नहीं सकता। मैं जब फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो फिजिक्स का पहला सिद्धांत मेरे सामने आया बड़े अक्षरों में, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ का एक कण भी तुम पैदा नहीं कर सकते और पदार्थ का एक कण भी तुम ध्वस्त नहीं कर सकते। जितने तुम हो उसमें एक कण भी जोड़ा नहीं जा सकता। तो परिग्रह करोगे काहे को? किस चीज से करोगे? कहां से लेके आओगे वो कण जो आपने परिग्रह करना है? सभी कुछ तो तुम हो। परिग्रह मत करो, ये शब्द गलत है। तुम परिग्रह कर ही नहीं सकते। जितने हो उससे ज्यादा एक बूंद भी नहीं हो सकती। और उससे कम भी एक बूंद नहीं हो सकती। ईशावास्य उपनिषद के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण है और उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। बड़ा अद्भुत शब्द है। वह पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। इसलिए मैं कहता हूं ना तो उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया गया तो पूर्ण ही शेष रह गया। ये एक इशारा था कि वह ऐसा है। उस सारे में से सारा निकाल लो, ले सारा ही बच जाएगा। और फिर तुम कहते हो बाबा समझ में नहीं आया। मैं कहता हूं इस समझ को छोड़ दो, इसमें कभी आएगा भी नहीं। क्यों पकड़े बैठे हो इस समझ को? तभी तो मैं कहता हूं जब मुझे सुनने लगो इस कैंची को एक तरफ कर देना, इस समझ रूपी कैंची को हटा देना। वह समझ कभी आएगा ही नहीं। जब समझ ही नहीं आएगा तो इस कैंची की आवश्यकता क्या है? फेंक दो इस कैंची को। सेंसरशिप बंद करो। वह ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जैसे भरा हुआ पात्र, गगरिया, उसके भीतर कुछ और गिराओगे तो वह बूंद बाहर टपक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें और जोड़ा नहीं जा सकता। परिग्रह तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण भरे हुए हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें एक बूंद भी समाहित नहीं हो सकती। और तो तुम जोड़ोगे कैसे? परिग्रह कैसे कर पाओगे? परिग्रह तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना भरा हुआ है कि उसमें एक कण भी और नहीं समा सकता। तुम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने सबसे पहला सिद्धांत यही बनाया भौतिकी का, नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कुछ घटाया नहीं जा सकता और कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता।
आप जोड़ोगे तो कुछ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता है नहीं। इसलिए कुछ परिग्रह नहीं हो सकता। जितने तुम हो उस समय परिग्रह को त्याग दो, अपरिग्रह को त्याग दो। सत्य मत बोलो, सत्य को साधना बंद कर दो, अहिंसा को साधना बंद कर दो, अस्त्य चोरी को साधना बंद कर दो, ब्रह्मचर्य को साधना बंद कर दो। अपरिग्रह को साधना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की है ही नहीं। तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम असमर्थ हो, ये सध सकते ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। पांच महाव्रत जो भगवान महावीर ने दिए थे, इन पांचों महाव्रतों को साधना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सध सकते ही नहीं। आगे पांच महाव्रत और जो पातंजलि ने दिए, शौच, शुचिता, तुम परम पावन हो, परम पवित्र हो, परम मंगल हो, परम कल्याणकारी। तुम पवित्र तम की आखिरी छोर, परम पवित्र हो तुम। इसमें और पवित्रता नहीं लाई जा सकती। शुद्ध बुद्ध हो तुम। इसको और शुद्ध नहीं किया जा सकता। तुम इतने शुद्ध हो जैसे स्वर्ण तप कर कुंदन बन जाता है, उसको और शुद्ध नहीं किया जा सकता। शौच, ये तो शौच की बात तुम तब सोचते हो जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो। शरीर अशुद्ध हो जाता है। जैसे ही तुम अपने आप को शरीर मानोगे तो फिर उसमें शुचिता लानी आवश्यक है, लेकिन शरीर तुम हो नहीं। शौच साधना बंद करो, क्योंकि तुम शुचिता की परमूर्ति हो। और जिसे तुम मैल कहते हो वो भी तुम्हारा अंश है। अन्यथा समुद्र में जब गंगा गिरती, वो गंदे नाले गंगा के साथ ही गिरते समुद्र में, और समुद्र उन गंदे नालों को कभी स्वीकार न करता। वो कहता, गंगा तू समा जा मेरे भीतर, लेकिन इन गंदे नालों को मैं न समा पाऊंगा। नहीं, वो कभी इनकार नहीं करता। ये गंदे नाले भी तुम हो। इसीलिए हिंदुओं ने वराह अवतार बनाया। जो मल मूत्र का भक्षण करे वो वराह भी अवतार है। इनके गहरे अर्थ थे, यही जो मैंने समझा है कि मल नाम की चीज है ही नहीं, निर्मल होने का सवाल ही नहीं। तुम निर्मल होने की चेष्टा मत करना। संतोष, शौच को साधना बंद करो। ये नहाना, ये धोना, ये शुचिता रखना, ये श्वेत वस्त्र धारण करना, जे रब मिलदा नात्यां तोत्यां ता मिलदा डडुआ मच्छियां।
अगर नहाने धोने से परमात्मा मिलता तो डड्डुआ मच्छियां, मच्छी और डड्डुओं को मिलता। सोच को साधना बंद करो, संतोष को थोपना बंद करो, संतोष को साधना बंद करो। तुम संतोष को साधना शुरू करते हो, जितना मिल गया संतोष कर लिया। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, ये संतोष को थोप लिया आपने। फरीद बात शरीर की कर रहे हैं, मैं बात शरीर की नहीं कर रहा हूं, मैं बात तुम्हारी कर रहा हूं और तुम शरीर हो नहीं। संतोष को मत साधो, तृप्ति को मत साधो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। संतोष धन जब आता है तो सब धन धूड़ के समान हो जाते हैं, लेकिन संतोष को मैं कहता हूं तुम मत साधो। कबीर से उल्टी बात नहीं है, तल की फर्क है। वो जिस तल की बात करते हैं मैं और तल की बात करता हूं। संतुष्ट तुम हो ही, यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कभी छीना नहीं जा सकता, तुम परम तृप्त हो। तुम अतृप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए तृप्ति को, संतोष को साधो मत। संतोष तुम्हारा स्वभाव है। जब आवे संतोष धन, कहीं से नहीं आता, बस सिर्फ कबीर एक निर्देश कर रहे हैं कि उस तल पे पहुंच जाओ जहां तुम खुद बैठे हो, वहां तुम संतुष्ट हो, स्थिति प्रज्ञ हो, तृप्त हो, सेटिस्फाइड। संतोष को साधो मत। क्योंकि संतोष साधने जैसी कोई चीज नहीं। तुम्हारा अंतस्थल पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण तृप्त है, उसे कोई कामना नहीं। सोच को मत साधो, संतोष को मत साधो। तप क्यों करोगे? तप की आवश्यकता क्या है? काहे को करोगे तप? किसी चीज की वासना नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं। तुम पूर्ण हो, पूर्ण कभी तप नहीं करते और पूर्ण को तप करना भी नहीं चाहिए। पूर्ण काहे तप करेगा? किसी की जरूरत नहीं, कुछ बाकी नहीं बचा पाने को। तप मत साधो, कोई तप मत करो, न व्रत, न उपवास, ना कोई अन्य व्रत, कोई तप नहीं। कोई आपने व्रत नहीं लेना, ना पंच महाव्रत, ना 10 महाव्रत और ना ही तप का व्रत। कुछ छोड़ना नहीं,
क्योंकि तुम कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ पाना नहीं क्योंकि तुम कुछ पा नहीं सकते। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तुम पूर्ण हो, तुम कुछ पा नहीं सकते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, तुम में से कुछ निकाला नहीं जा सकता। तुम पूर्ण ही रहोगे। अगर इसमें से पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। ये एक इशारा था जो साइंस ने अपने शब्दों में कह दिया। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तब कुछ पा नहीं सकते, कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी व्रत मत लो। हमने ये सब्जी नहीं खानी, देखिए जो सब्जी आपने छोड़ी वह जो खाता है उसका क्या बिगड़ गया भाई? कोई तो खाता ही होगा, और छोड़ने से पहले तुम भी तो खाते ही थे। जो छोड़ा उसे खा रहे थे तभी छोड़ा। स्वाध्याय, स्व अध्याय। अपने आप का अध्ययन करना शुरू कर दो, अपने आप का निरीक्षण करना शुरू कर दो। नहीं, स्वाध्याय को मत साधो। क्यों? क्योंकि तुम साध ही नहीं सकते। इस सदी का महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जब मरने लगा, उससे पूछने लगे कि ईश्वर के बारे में 2 शब्द बोलोगे? कृपा करें, अब आप जाने को, विदा लेने को हो, ईश्वर के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। क्या कभी साइंस ईश्वर को ढूंढ पाएगी? तो उसके शब्द थे, is not only unknown but also unknowable। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, is not only unknown, वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, but also unknowable, अज्ञेय भी है। He cannot be known ever, वह कभी जाना ही नहीं जाएगा। आखिरी शब्द थे एल्बर्ट आइंस्टीन के। He is not only unknown but also unknowable, वह जाना ही नहीं जा सकता। अपना अध्ययन करोगे कैसे? तुम अपना अध्ययन मत करो, इसको साधना बंद करो। स्वयं का अध्ययन करना बंद करो, स्वयं का निरीक्षण करना बंद करो। क्योंकि तुम अपने आप को निरीक्षण कर ही नहीं सकते। यह तुम पूछ सकते हो कि जब हम अपने आप को देख नहीं सकते, हम अपने आप को निरीक्षण कर ही नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या? और ना ही वो कभी खोजा जाएगा, ना ही कभी वो जाना जाएगा, और ना ही वो जाना जा सकता है, ना ही वो कभी जाना गया है। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल। लेकिन उसके बारे में जाना तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके भीतर डूबा जा सकता है, उसका रसास्वादन लिया जा सकता है, उसके भीतर मिलान हो सकता है, बूंद समानी समुद्र में उसके भीतर एकाकार हो सकते हो। उसको जान नहीं सकते कि वो है क्या। छोड़ दो जानने की इच्छा, वो जाना ही नहीं जा सकता, तो फिर जानने की तोहमत काहे उठाए जाते हो? उसमें डूबा जा सकता है। तुम्हारे सामने मै का प्याला पड़ा हो, शराब का प्याला पड़ा हो, तुमने कभी पूछा कि इसकी केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है? इसमें कितनी अल्कोहल
और यह बनी कैसे? 42% अल्कोहल के 8% के 4% के, और बनी कैसे? तुम उसका केमिकल फार्मूलेशन पूछोगे या गटके जाओगे? बस गटक जाओ। उसे गटक जाओ। वो एक ऐसी शराब है जिसका विश्लेषण मत करो। डोंट एनालाइसिस। उसको गटक जाओ, उसको पी जाओ। वो पीने के लिए है, उसकी रासायनिक संरचना की पड़ताल करने के लिए नहीं है। वो गले से भीतर उतार लो। स्वाध्याय मत करो, स्वयं को पी लो। उस शराब को गटक जाओ। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। शराब को बिन तोले पी जाओ। वो समुद्र है शराब का, उसके भीतर ही उतर जाओ ना, डूब जाओ। तोल बोल के क्या पी? ऐसी मदमस्त करने वाली वो शराब तोल के पियोगे? नहीं, उसके समुद्र के भीतर ही उतर जाओ। ईश्वर प्राणिधान कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही उसके समर्पित हो। समर्पण करने की चेष्टा मत करो। तुम्हारी चेष्टा से तुम समर्पित नहीं हो पाओगे। यू आर ऑलरेडी सरेंडर्ड। तुम पहले से ही समर्पित हो। ये चेष्टा भी मत करो, ये साधना भी मत करो। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में आ जा। लेकिन तुम पहले से ही शरणागत हो। शरणागति को साधने की आवश्यकता नहीं, सरेंडर करने की जरूरत है। खुद की शरण में आओगे कैसे? पानी पानी की शरण में जाएगा कैसे? पानी पानी की प्यास बुझाएगा कैसे? पानी सूखे हुए कंठ की प्यास बुझा सकता है, पानी पानी की प्यास नहीं बुझा सकेगा। और तुम पहले से ही ईश्वर को समर्पित हो। तुम ईश्वर ही हो। ईश्वर को समर्पित होने का अर्थ क्या है? मैं तुम्हें कहूं कि तुम हो जाओ, मूर्खता भरा सवाल है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन सभी 10 महाव्रतों को मत साधो। क्यों? क्योंकि ये सदे ही हुए हैं, इनको साधा ही नहीं जा सकता। इसलिए व्रत की परेशानी का कोई अर्थ नहीं। तुम उस व्यक्ति की भांति हो जिसकी आंखें बंद हैं और जो अपने घर में बैठा चिल्ला रहा है, अरे कोई मुझे अपने घर पहुंचा दो, अरे कोई मुझे अपने घर पहुंचा दो, मैं बड़ा तड़प रहा हूं, मैं बड़ा उदास हूं, बड़ा निराश हूं, मुझे घर की याद आ रही है। तुम अपने ही घर में बैठे चिल्लाते रहो, मुझे कोई अपने घर पहुंचा दो, मुझे कोई अपने घर पहुंचा दो, मुझे बड़ी याद आ रही है।
मैं बड़े संकट में हूं, मैं तूफानों से ग्रस्त हूं, मैं क्या करूं, मुझे ये बता दो। मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैं अपने घर जाके सुखी हो जाऊंगा, मुझे घर पहुंचा दो। और जो जानता है वो तुम्हारी आंखों के पलकें उठा दे और आंखें खोल दे के देखो तुम कहां हो। बस इतनी सी बात करनी है। रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। इतनी ही सरल बात है। वर्ण इससे भी ज्यादा सरल बात है। बस तुम बैठे रहो जहां हो। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञ हो जा, यानी तू है तो पर हो जा। तुम वहीं बैठे हो जहां जाना चाहते हो, तुम कहीं गुम नहीं हुए। तुम्हें भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया कि तुम भटक गए हो, तुम अपने घर पे नहीं रहे, तुम कहीं और चले गए। तुम्हें ये भ्रम है अपने आप के आने की खातर, अपने पास आने की खातर अभी मिलो मुझे चलना पड़ेगा। अपने पास में आने की खातिर अभी मिलो मुझे चलना पड़ेगा, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। एक पग भी ना भरना पड़ेगा, जरा भी ना उठना पड़ेगा, एक अंगुली भी ना हिलानी पड़ेगी। तुम जहां हो वहीं रहो बस। अलग अलग संतों ने अलग अलग दिशाओं से आपको जगाने की चेष्टा की। आप रो रहे हो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, भविष्य में अटके हुए। मैं अपने घर जाना चाहता हूं, आपको भ्रम हो गया कि मैं अपने घर पे इस वक्त नहीं। मैं अपने घर से बिछड़ गया हूं, मैं अपने घर पे था किसी वक्त। तुम अतीत से चिपटे हुए हो, तुम यादों से चिपटे हुए हो। तो कुछ संतों ने कहा कि वर्तमान में आ जाओ। अपनी अपनी शैली का प्रयोग किया सभी संतों ने। वर्तमान में आ जाओ, भविष्य को छोड़ दो, अतीत को छोड़ दो। जैसे ही तुम वर्तमान में आओगे, तुम पाओगे कि तुम कहीं गए ही। ये इल्यूजन था कहीं जाना, तुम जा सकते ही नहीं। अजी छोड़कर अब कहां जाइएगा, अजी छोड़कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहीं भी चले जाओ हमें पाइएगा, हम ही मिलेंगे तुम्हें। अजी छोड़कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हम ही मिलेंगे आपको जहां भी आप जाओगे। तुम हमें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। तुम अपने आप से अलग हो ही नहीं सकते। स्वभाव को कैसे छोड़ पाओगे? स्वभाव का मतलब ही ये है जिसे तुम कभी छोड़ ना पाओ। इन 10 महाव्रतों को साधने की चेष्टा
छोड़ दो, क्योंकि ये साधे ही नहीं जा सकते। इट इज इम्पॉसिबल। व्यर्थ की माथा खपाई बंद करो, ये सदे ही हुए। कुछ व्रत लेने की, संकल्प लेने की, कुछ छोड़ने की, कुछ ग्रहण करने की, सत्य को ग्रहण करने की, कोई हरी सब्जी छोड़ने की, कोई पीला फल छोड़ने का कुछ भी संकल्प मत लो। कोई व्रत मत रखो, कोई उपवास मत रखो, कोई पारणा मत करो, कुछ मत करो। क्यों? तुम्हें अपने आप के पास आने के लिए कोई व्रत करना पड़ेगा, कोई पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, कोई एरोप्लेन की उड़ान की टिकट बुक करानी होगी। सभी प्रकार की जिद्दें छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारी अहंकार की तुष्टि होती है कि हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करने से वो कभी मिलता नहीं, विश्राम करने से मिलता है। मैं आपको अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूं कि मैं मेरे शहर से लुधियाना गया था। पहली बार गया, रक्षा वाला खड़ा। मैंने कहा, भाई चलोगे मीना बाजार? कहते चलेंगे, 30 रुपए लेंगे। मैंने कहा, उसकी तो बात मत करो, चल पड़ा। उसने अब 30 रुपए लेने थे। वो सारी चूड़ा बाजार, गुड़ मंडी, सब तरफ से मुझे घुमा लाया और फिर मीना बाजार में ले आया। 2 घंटे सारे लगा दिए। मैं उतरा, वापसी की टिकट मैंने बुक कराई, जो 3 बजे गाड़ी जाती। मैंने कुछ सामान खरीदना था, खरीदता रहा। मैंने कहा, वक्त कम है, अब मेरे लिए सामान निकाल दो। वो मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। गाड़ी की टिकट बुक है। जैसे ही सिर्फ आध घंटा 1 घंटा रह गया, उन्होंने मेरा सामान निकालना शुरू किया। मैंने कहा, अब तो कोई फायदा भी नहीं। 5 मिनट रह गए, उन्होंने बुक करा दिया सारा सामान। 5 मिनट रह गए, मैं गाड़ी कैसे पकड़ूंगा? 2 घंटे का रास्ता। तो उसने मुझे पूछा कि आपने जाना स्टेशन पे है ना? मैंने कहा, गाड़ी पकड़नी। कहता, कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा। मैंने कहा, कैसे छोड़ाओगे? मैंने मन ही मन सोचा, ये पागल हो गया, इसके पास क्या जहाज है? जब 2 घंटे में मुझे पहुंचाया रिक्शा वाले ने, ये मुझे 5 मिनट में कैसे पहुंचा देगा? और जैसे ही 5 मिनट रह गए, उसने मुझे कहा कि बैठिए। स्कूटर स्टार्ट किया और सीधा चलाया। सिर्फ 1.5 मिनट में उसने मुझे स्टेशन के ऊपर लग दिया। जाओ, गाड़ी पकड़ लो, फला नंबर से जाएगी। बड़ा हैरान हुआ। अहंकार को बड़ा रस मिलता है। हमने इतने यज्ञ किए, इतने हवन किए, अश्वमेध यज्ञ किए, इतने व्रत किए, इतने महाव्रत किए, इतने पारणे किए, इतना कुछ छोड़ा, यूं ही नहीं मिल गया है। वो अहंकार को रस आता है कि अरे हमारे बिना कुछ किए ये मिल गया। उपाधियों से ग्रस्त होते हैं, हमें उपाधियां मिलती हैं बड़ी बड़ी। ऐसा कर लोगे तो ये उपाधि, वैसा कर लोगे तो ये ऊपर की उपाधि, और अगर ऐसा कर लोगे तो सबसे ऊपर की उपाधि। हम उपाधियों के लिए अहंकार की तुष्टि करते हैं। लेकिन याद रखना, अहंकार की तुष्टि हो जाएगी
पकड़ और मजबूत हो जाएगी। आपका सभी करना पकड़ को ज्यादा, मुट्ठी ज्यादा कस लोगे आप पकड़ की। अब पूछा बाबा मैं अपने भीतर कैसे उतरूं? अब मैं आपको बताता हूं, बस छोटी सी बात है। वही जैसे उस व्यक्ति ने मुझे स्टेशन तक पहुंचा दिया, मैंने आपको इतना घुमाया उस रक्षा वाले की तरह। बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपकी भ्रांतियां तो पहले तोड़नी ही पड़ेंगी। सुबह उठिए, क्रिया योग कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। अगर जवान हैं तो 2000 कीजिए, अन्यथा अपने शरीर के अनुरूप कीजिए। नाक से श्वास लेना, मुंह से छोड़ना आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। अनाहत नाद की शुरुआत कैसे हो इस वीडियो में, या हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित ने भी एक वीडियो डाली, उसमें से देख लें कि उसने क्रिया योग कैसे किया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत रंगों से चिपटा लिया है। आप सोए सोए ऐसे सोए कि आंखों में इतनी डीड आ गई कि आंखें चिपक गई, आपकी खुल नहीं रही। आपने देखा कभी कभी बीमारी हो जाती है आंखों की, बच्चों को हो जाती है अक्सर, आंखों में डीड आ जाती है, गीठ, और वो चिपक जाती है, आंखें खुलती नहीं। बस आपकी आंखें चिपक गई। इन आंखों को खोलने के लिए थोड़ा सा प्रयास, क्रिया योग करो। क्यों जरूरी? उस क्रिया योग से आपकी समझ गायब हो जाएगी। समझ बाधा है, सभी बातें उल्टी कर रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। आप पहुंचना जो चाहते हो तो मैं क्या करूं? और मुझे पता है कि पहुंचोगे विद इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगेगा। तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम हो, सिर्फ गीड जम गई है आंखों, उस गीड को हटाना है। क्रिया योग करो, मस्ती आएगी। मस्ती आएगी का दूसरा अर्थ क्या है, इसे समझो। मस्ती बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मस्ती बढ़ती जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी समझ गायब हो जाएगी। मुझे बहुत व्यक्ति कहते हैं कि बाबा क्रिया योग करने के बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें नींद आ जाती है। मैंने कहा वो नींद नहीं होती। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें नींद आए। वो नींद नहीं है, वो ध्यान है। तुम्हें भ्रम यही हो गया कि ये नींद है, क्योंकि नींद की तरह ही वो आती है। नींद की तरह वो तुम्हें आच्छादित कर देती है, तुम्हारे सारे ब्रेन को, तुम्हारे सारे सिस्टम को। नींद की तरह तुम्हें सुलाने को मन करता है कि सो जाएं, तो सो जाना। देखिए ये फल है। जगाने की चेष्टा मत करना कि फिर मैं ध्यान कैसे कर पाऊंगा। ये ध्यान आ गया, करने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारे क्रिया योग के कारण तुम्हें बेसुधी होनी शुरू हो गई, इसको बढ़ाओ। ये विलक्षण प्रक्रिया है। लंबे सांस लेने, लंबे छोड़ने, इसकी पूर्ण विधि आप उस वीडियो में सुन सकते हो। ना समझाए तो मुझसे फिर पूछ लेना। 2-3 वीडियो इस तरह की ही हैं। ये बहुत जरूरी है। क्रिया योग से आपको मदमस्ती आएगी।
समझ गायब होगी तो मस्ती आएगी। ये समझ ही मस्ती को तोड़ने का कारण है। और जो लोग मुझे कहते हैं कि बाबा ईश्वर के बारे में आप बोला लेकिन समझ नहीं आया, बस मैं यही कहता हूं कि इसी समझ की ही तो बाधा है। तुम समझने की चेष्टा करते हो, तुम समस्त विश्व को अपनी छोटी सी कटोरी के भीतर, अपनी छोटी सी गगरिया के भीतर कैद करना चाहते हो। यही तुम्हारी समस्या है। यह विराट तुम्हारी गगरिया में नहीं समा पाएगा। इस भ्रांति को छोड़ दो कि वो कभी समझ में आ जाए। बड़े से बड़े वैज्ञानिक मरते हुए बोल गए, ही इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल। समझने की चेष्टा ही मत करना। इसलिए मैं कहता हूं कि समझ को एक तरफ रख देना और समझ को काट छांट करने वाली कैंची को भी एक तरफ रख देना। समझ में कभी आएगा ही नहीं, क्रिया से कभी मिलेगा ही नहीं, आपके श्रम से कभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा विश्राम से। विश्राम पैदा करने के लिए ये एक क्रिया थी जो क्रिया योग के नाम से मैंने शुरू की। लक्ष्य था विश्राम, और क्रिया के बिना विश्राम आएगा नहीं। इसलिए क्रिया करना आवश्यक। क्रिया करो, खूब करो। जैसे ही आप बैठोगे ध्यान में तो आपको नींद भी आ सकती है। शुभ है। क्रिया योग ने फल देना शुरू कर दिया। यही तो मैं चाहता था कि आपकी समझ आच्छादित हो जाए आपके स्वभाव के द्वारा। आपको नींद आने लगेगी, मस्ती छाने लगेगी, बेसुधी आप पर बरसने लगेगी। आप सो जाना। देखिए, सो जाना, जागने की चेष्टा मत करना। वो सो जाना, बस वो शक्ति आपने ग्रहण कर ली परमानेंटली, वो आपके भीतर जज़ब हो जाएगी अगर आप सो गए। धीरे धीरे जज़ब होती होती एक तल ऐसा आएगा जब आप उस समझ को पूरी की पूरी खो दोगे। आपकी अब तक की बनाई हुई आइडेंटिफिकेशन सारी टूट जाएगी। गलत समझ टूटी तो सही समझ सामने आ जाएगी। दर्पण में आपको अपनी ही छवि अवलोकित हो जाएगी। दिख जाओगे तुम अपने आप को। क्रिया योग से आपकी समझ को दूर करने का एक प्रयास, आनंद आएगा। क्रिया योग करोगे, पहले पहले मुश्किलात भी हो सकती है, लेकिन अब तो ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आने लगे हैं कि बाबा मन नहीं भरता। हम 2 की बजाय 4 बार कर लिया करें। बिल्कुल, अगर आप में अभी शक्ति बाकी तो आप 4 बार भी कर सकते हैं, ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार के। क्योंकि क्रिया योग करके किसी ने अपने बाजार में जाना, दुकान, किसी ने दफ्तर में जाना, किसी ने कोई श्रम करना, किसी ने कोई करना, शक्ति बचा के करना, या फिर इतना वक्त बचा लेना नींद के लिए। ज्यादा फ्रेश होके जाओगे दुकान पर, ग्राहकों से बड़े प्रेम पूर्वक बात करोगे। नींद से उठकर फ्रेश होकर जाओगे दफ्तर, बड़े आनंद में बात करोगे। सारा दिन वो मस्ती छाई रहेगी। मस्ती का अर्थ समझ का गुम हो जाना। देखिए, आप शराब पीते हो, समझ कहां रहती, मस्ती छा जाती, बेसुधी आ जाती है। प्रेमी के पास बैठते हो, बेसुध हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, और वो परमात्मा तो परम प्रेम है। उसके पास बैठ के अगर आप बेसुध ना हुए
तो समझ लेना कि कहीं सपना देख रहे हो, असली परमात्मा के पास नहीं बैठे हो, दूर हैं, सपना देख रहे हैं। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, बाबा हमें मस्ती नहीं आती, आप तो कहते बहुत मस्ती आती थी। मैं कहता हूं आपको मस्ती इसलिए नहीं आई कि समझ बाकी रह गई। इस समझ को विदा करो, क्रिया योग आपकी सहायता करेगा। बेसुधी लाने में क्रिया योग आपकी सहायता करेगा। क्रिया योग के बाद जिन लोगों को कोई काम नहीं, जो लोग फुर्सत में हैं, धन्यभागी हैं, और सारी दुनिया के पास काम करने को, बच्चे पालने हैं, कमाना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, लेकिन जो बिल्कुल फुर्सत में हैं वो धन्यभागी हैं और इस धन्यभागिता का लाभ उठा रहे। मैं शुरू से ही कहता हूं कि फुर्सत के पल पैदा करो, और आपके पास अगर फुर्सत के पल पहले से ही हैं तो बहुत शुभ है। आप इन फुर्सत के क्षणों का लाभ उठाओ। नींद आती सो जाओ, जब आप फ्रेश होके जागते हो तो फिर ध्यान करो। जो कुछ खाना पीना खाते रहो, तीक्ष्ण चीजें मत खाओ, मिर्च मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, किसी तरह की मिर्च मत खाओ, ना हरी, ना लाल, ना सफेद, ना काली। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा काली मिर्च तो अमृत है। मैं कहता हूं नहीं, काली मिर्च अमृत नहीं है, छोड़ दो इसको। तुम्हारे आयुर्वेद में किसी रोग का समाधान होगा, निदान होगा, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए काली मिर्च का कोई काम नहीं। सभी मिर्च छोड़ दो, तीक्ष्ण चीजें छोड़ दो। ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान कैसे करना, वैसे तो आप मेरी वीडियो भी सुन सकते हैं। कुछ न करने के लिए मैं क्या करूं, ये शीर्षक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि कुछ नहीं करने है। ध्यान का अर्थ कुछ नहीं करना है। यू आर टू डू नथिंग। पूर्ण विश्राम में चला जाना है। पूर्ण विश्राम, मुर्दे की तरह स्थिति में आ जाना ध्यान है। जीते जी मर जीवड़ा, एक शब्द आता है पंजाबी में, मर जीवड़ा यानी जीते जी मर जाओ। जैसे मुर्दा होता है ऐसे हो जाओ, बस काम हो गया। जितनी पकड़ है धीरे धीरे टूटेगी, और एक दिन आएगा कि आपकी ईंट जो आप पकड़े बैठे थे, आपकी सारी क्लिंगिंगनेस वन बाय वन टूटेगी, स्टेप बाय स्टेप टूटेगी। आपकी कुछ मान्यताओं को तो मैं तोड़ रहा हूं, मेरा प्रयास कुल इतना ही। मान्यताओं को तोड़ने के पीछे मेरा सारा प्रयास यही है। मान्यताएं आपकी चीचड़ हैं, आप चिपटे हुए हो उन मान्यताओं के साथ, इसलिए मैं उन पर कुठाराघात करता हूं। क्रिया योग के बाद बैठ जाओ। सोना है सो जाओ, खाना पीना खा पी लो, उसके बाद आप ध्यान में आ जाओ। ध्यान का अर्थ टू डू नथिंग, एफर्टलेसनेस, विश्राम, पूर्ण विश्राम, अनहद में विश्राम। उस परम में विश्राम की अवस्था में आ जाओ। अनहद सभी जगह है, कोई एक जगह नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आपको गलत इंफॉर्मेशंस दी गई हैं उन लोगों को पता नहीं। न सचखंड किसी एक जगह है, सभी जगह सचखंड है। किसी एक स्थान पे सचखंड नहीं। सतलोक,
अमृत लोक, जहां कोई मृत्यु नहीं, ऐसा लोक। आनंद वास, या जो भी आपके शब्द आपके गुरुओं ने बना लिए, ये कोई स्थान नहीं। अभी कल ही मुझे किसी से पूछा, ये गुरु लोक क्या होता है? आपने अलग अलग लोक बना लिए, नरक लोक, स्वर्ग लोक, गोलोक, गुरु लोक, सचखंड। लेकिन लोक कहीं अलग अलग हैं ही नहीं, कहीं कोई लोक नहीं है, ना सतलोक, ना गुरु लोक, सभी यही है। आपके भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में आप मान रहे हो वो आपके पिंड में है। बाहर से मुड़कर भीतर आ जाओ, लौट आओ। कहीं बाहर सतलोक नहीं है। ये लोक आपके बनाए हुए भ्रम, किसी ने भी बनाई हो। ये मूढ़ धारणाएं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कानों कानी खबर, किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं, सब आपकी धारणाएं मूढ़मतियां, पार नहीं। न सतलोक बाहर, न सचखंड बाहर। इनके सभी के दरवाजे भीतर से खुलते हैं। सचखंड बसे निरंकार, निरंकार सचखंड में बसता है। और मुझे ये बताइए कि निरंकार कहां नहीं है? एवरीवेयर, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अस्तित्व है सचखंड, अस्तित्व है सतलोक, अस्तित्व है गुरुलोक। कहीं कोई गुरु नहीं आएगा मरते वक्त आपकी उंगली पकड़ेगा और आपको सचखंड में ले जाएगा। वहां आप अकेले जाओगे, वहां कोई दूसरा कभी नहीं गया। अकेले जन्मे, अकेले जाओगे। जब तक दो है तब तक तो जा ही नहीं पाओगे। और अगर गुरु ने आपकी उंगली पकड़ ली तो दो हो गए ना। और जब दो हो गए, दादू दूजा को नहीं, दूसरा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। दूजी मन की दौड़, दूजी तो आपकी मन की दौड़ है। मन दौड़ता है, आप तो वहीं के वहीं हो। दौड़ गई, संशय मिटा। जैसे ही आप दौड़ना बंद कर दोगे, आपका भ्रम मिट जाएगा, इल्यूजन समाप्त हो जाएगा। वस्तु ठोर की ठोर, जो वस्तु है जिसको आप प्राप्त करने के लिए बेताब हो, जिससे कंठ प्यासा है आपका हृदय, अतृप्त हो आप, सदा दुख से युक्त हो। वस्तु ठोर की ठोर, न कभी हिली, न कभी गई, न कभी गुम हुई, सदा मिली ही हुई है। आंखों की डीडों को साफ करो, आंखों की पलकों को खोलो। बहुत देर से बंद रहने के कारण ये चिपक गई, इनको खोलना आवश्यक है। कोई गुरु मरते वक्त आपकी उंगली पकड़ने नहीं आएगा। ये भ्रम त्याग। कोई शब्द आपको सचखंड तक नहीं पहुंचाएगा, ये भ्रम त्याग दो। वहां शब्दातीत है वो अवस्था, शब्द छोड़ के जाना पड़ता है। मौन झील की तरह
अगर शब्द की कंकड़ियां भी फेंकोगे, देखिए एक बात को ध्यान में रखना, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि गाली ना निकालें, ये तो ठीक बुरी बात है, लेकिन अगर भजन गा लें तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा कंकड़ियां फेंको झील में, मौन झील में, परम मौन झील में, या कंकड़ियां फेंको या हीरा फेंको, लहर तो उठेगी। आपकी दृष्टि में हीरा वैल्यूएबल है, कंकड़ियां कोई वैल्यू नहीं रखती, वो तो माटी है। हीरा बहुत मूल्य रखता है, मूल्यवान है, लेकिन ध्यान रखना, जप करो या गाली निकालो, कंकड़ फेंको या हीरा फेंको मौन झील में, लहर तो उठेगी। वो आ रहे हैं सांसों जरा आहिस्ता चलो, वो आ रहे हैं सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इबादत कहां होगी? अगर आप कंकड़ियां फेंकोगे या हीरा फेंकोगे, झील को नहीं पता कि ये कंकड़ है या हीरा है। तरंगे उठेंगी, हलचल होगी, मौन टूटेगा। आनंद शोरगुल में तब्दील हो जाएगा, परम शांति भंग हो जाएगी। कभी झील कोई नहीं देखती कि आपने फेंका क्या है, जप फेंका है या गाली फेंकी है। जप करो, राम राम करो, टर टर करो, कौन कहता है आपको? बर बर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा फेंको, कंकड़ फेंको, ईंट फेंको, पत्थर फेंको, बड़े बड़े हीरो जवाहरातों के पैकेट फेंको। झील नहीं जानते, जितना बड़ा पैकेट फेंकोगे, झील तो उतनी ही बड़ी कोलाहल करने को है, उतनी ही बड़ी तरंगें उठेंगी दुख की, और ये तरंगें ही दुख हैं। जो मौन झील को तरंगायित कर देती हैं, वो चाहे जप है, क्योंकि जप भी तो शब्द है, गाली भी तो शब्द है। आपकी लिपि की बनाई हुई गाली, आपकी लिपि का बनाया हुआ जप। और बाबा कहते हैं वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। शब्दों में मत उलझ जाना। टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना, मुर्दे की तरह हो जाना, मृतवत हो जाना, उसको ध्यान कहते हैं। जैसे जैसे आप अपनी पकड़ को छोड़ोगे, ध्यान में छोड़नी ही पड़ेगी। जैसे आप रात को सोते हो, कुछ भी पकड़े रहे, नींद में खलल पड़ेगी। ऐसे ही दिन में ध्यान करते वक्त कुछ भी पकड़ोगे, इबादत में खलल पड़ेगी। कुछ भी पकड़ोगे, वहां कुछ भी नहीं पकड़ना है, और वहां देखिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब यहां मत उलझ जाना। आप 10वीं मंजिल में ऊपर ईंट को पकड़े खड़े, आपने उस ईंट को नीचे गिराना है सड़क पे, तो आपने क्या करना होगा? आप ईंट को नीचे गिराओगे नहीं, आप उसका त्याग नहीं करोगे, वरन आप अपनी पकड़ को हटा लोगे, अपनी कैप्चरिंग की फोर्स को हटा लोगे उसकी ईंट के ऊपर से। आप त्याग करने की चेष्टा भी मत करना, आप छोड़ने की चेष्टा भी मत करना कि एक हरी सब्जी छोड़ दो, एक पीला फल छोड़ दो।
ये करो वो करो, ये तो करना ही नहीं, आपको छोड़ना भी है। छोड़ना भी आपका कृत्य बन जाएगा। भला आप कोई बौन झील में कोई चीज जब फेंकते हो तो जरा सोचिए, आप उस चीज को अपने हाथ से छोड़ते ही हो ना। चाहे कंकड़ फेंकते हो तो भी कंकड़ आपने हाथ से छोड़ा ना आपने, और हीरा फेंका तो हीरा भी अपने हाथ से आपने छोड़ा ना। नहीं, बस आपने सिर्फ अपनी पकड़ को हटा लेना। फिर वो ईंट नीचे जाए, सड़क पे गिरे, ये परमात्मा का काम। ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करेगा, इसे ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान जब प्रगाढ़ित अपनी चरम अवस्था में आएगा तो समाधि, संबोधि, और संबोधि उस अवस्था में फलीभूत होगी जब सारी पकड़ें टूट जाएंगी, छूट जाएंगी, सारी क्लिंगिंगनेस। अगर अभी तक आप मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं, बाबा अभी तक वो मिला नहीं, परम प्यारा। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं पकड़ बाकी है। खोजो क्या पकड़ बाकी है, उस पकड़ को हटा लो। ऐसे ईंट रुकेगी नहीं, कुछ न कुछ पकड़ बाकी, चाहे 2 उंगली की पकड़ ही बाकी रह गई। लेकिन ये सीधा सा नियम है। सीधा सा नियम है कि कुछ पकड़ बाकी है, तभी दुख बाकी है। तभी ईंट हाथ से जाती नहीं, आपका दुख तुम्हारे हाथ से छूटकर नीचे सड़क के ऊपर नहीं जाता। आपका दुख तुम्हारे हाथ में ही पकड़े रहता है। तुम दुख के साथ चिपके हुए। ढूंढो कारण क्या है, उस कारण को समाप्त करो, उस पकड़ को छोड़ दो। काम परमात्मा करेगा। बाकी ईंट को नीचे फेंकने में फोर्स खर्च मत करना, उसको चला के नहीं मारना है नीचे, ये काम परमात्मा का है। परमात्मा खुद से खींच लेगा। उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 24 घंटों काम करती है, हर पल हर क्षण वो खींच ले। और जब उसने खींच लिया, उसने, समुद्र ने आपकी बूंद को खींच लिया। बूंद समानी समुद्र में। शब्द सुरती का मिलान आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ पकड़ छोड़नी है। कर्म क्रिया परिश्रम छोड़ना है। लेकिन आपके गुरु तो आपको समझाते हैं, ये करो वो करो, ये परिश्रम करो वो परिश्रम करो। इस जप को, उस जप को, इस सुरती को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, ये करो वो करो, कुंडली जागृत करो, फला करो, ये करो। ये सारे प्रयास हैं और मूर्खतापूर्ण है। कभी कोई नहीं पहुंचा है, कभी कोई नहीं पहुंचेगा। जब भी कोई पहुंचा, पकड़ को छोड़ के पहुंचा, साथ लेके नहीं पहुंचा। 2 नहीं जाते वहां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी। बहुत संकीर्ण रास्ता है प्रेम का। तामे 2 न समाए, 2 में नहीं समाया जा सकता वो रास्ता। तुम कहते हो गुरु आएगा, दूसरा आएगा, 2 की जगह है। फिर ये कबीर गलत हुए जो कहते हैं उसमें 2 नहीं समाते। आपका गुरु कैसे समाएगा? गुरु को छोड़ना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा। आखिरी मुकाम पर आखिरी बंधन गुरु।
इस बंधन की पकड़ को भी छोड़ देना। और जब आप गिरोगे अपने स्वभाव में, आप पाओगे कि गुरु तो ये रहा, आपके भीतर ही तो बैठा है गुरु। जिसे आप बाहर गुरु कहते हैं वही गुरु नहीं है। गुरु तो असल में भीतर बैठा है। वास्तविक गुरु आपके भीतर, बाहर तो वो खोल लपेटे ओढ़े बैठा है। बाहर आप देखोगे खोल देखोगे। बहुत से व्यक्ति मुझे कहते हैं बाबा आपके दर्शन करने। मैंने कहा अपने भीतर उतरो अगर मेरे दर्शन करने तो। मेरे शरीर के खोल के दर्शन करने ये कहो, वो अभी ठहर जाओ। अगर मेरे दर्शन करने तो अपने ही भीतर उतरो, मुझे पाओगे। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, कोई दूसरा नहीं। हमें ही पाइएगा, आप उतर के देखो। कहीं कहीं नहीं जाना है। कोई रास्ता तय नहीं करना है, कोई मंजिल तय नहीं करनी है। अपने आप से मिलने की खातिर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तुम्हें इतना फासला भी तय नहीं करना। ना मीलों का रास्ता तय करना है, ना कोसों का रास्ता तय करना है, ना योजन का रास्ता तय करना है। तुम्हें 1 इंच का रास्ता भी तय करना नहीं है, 1 सूत का रास्ता भी तय नहीं करना है। तुम बस सब करना बंद कर दो। और अगर दुखी हो तो समझ लेना कहीं कोई डी डबा की रह गई आंख में, जो आंख नहीं खुलती। जैसे ही आंख खुली सत्य दिखाई पड़ जाएगा। सत्य सदा से है, आपकी ही आंख बंद है। मुद्दतों से सोए सोए आंखों ने गीड़ इतनी गहरी पकड़ ली कि चिपक गई आंखें, आपको पता भी नहीं चलता कि आंखें हैं भी। यही ध्यान है। उतरे कैसे? सभी महाव्रतों को साधना छोड़ दो। सभी चीजों को, सब तामझाम बंद कर दो। सभी पारने, सभी व्रत उपवास सब बंद कर दो। सभी करना बंद कर दो। सुबह क्रिया योग करो शक्ति के अनुसार। मन बेसुधी में आएगा, समझ गायब हो जाएगी। और जो तुम हो वो जब गायब होते हो तो जो तुम असली हो वहां पहुंचे जाते हो। जो तुम नकली अब हो उसे बेहोश करना होगा। बेहोशी 2 तरह की होती है। एक तो शराब पी नहीं, उससे कुछ नहीं होने को है। वो नकल है। जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। इस नाम की खुमारी पी लो। नाम का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। ये नाम तो एक सिर्फ लिपि थी। नाम का अर्थ ये नहीं था। शब्द का मतलब नाम नहीं है। शब्दातीत उसे नाम कहते हैं। शब्दों में वो आता नहीं। अखरा नालों वखर जेड़ा। आपकी लिपि के द्वारा जो भी बना वो नाम है ही नहीं। उसे अल्लाह कहो, उसे राम कहो, उसे रहीम करो, वहे गुरु कहो, गॉड कहो, कुछ कहो,
वो उसका जो लिपि में आ जाए वो नाम नहीं। अखरा नालों वक्खर, नाम खुमारी नानका। ये खुमारी नाम, खुमारी जो खुमारी पैदा करे वो नाम। अब देखिए, आपको मैंने परिभाषा दी थी, जिन्ने नशे जहान दे, वो कहता है जहान के जितने नशे हैं ठेके पर, मैं खाने में जाकर शराब मत पियो, सुबह उतर जाएगी फिर पीनी पड़ेगी। इस समझ को गायब करने के लिए, इस पकड़ को खत्म करने के लिए आपने जो गलत पकड़ बना ली कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस समझ को मिटाना होगा, इस समझ को काटना होगा। और कैसे कटेगी? जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभाव। बाहर के नशों को बंद कर दो। नशा बाधा है, नशा पैदा होगा, भीतर का नशा पैदा होगा इस क्रिया योग के द्वारा। नाम खुमारी नानका, जो खुमारी को पैदा कर दे उसे नाम कहते हैं। अब देखिए खुमारी कैसी आएगी। क्रिया योग कीजिए, खुमारी आती नहीं आती देखिए। ध्यान कीजिए, खुमारी आती नहीं आती देखिए। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। आप नाम के ऊपर, जिसका नाम है खुमारी, वो दिन रात चढ़ी रहे। आपने शब्दों के अर्थ गलत कर दिए। आप कहते हो नाम की खुमारी चढ़े, मैं कहता हूं खुमारी वो चढ़े जिसे नाम कहते हैं। चढ़े खुमारी, नाम वाम छूट जाए, नाम तो आपकी लिपियां हैं। लिपि छूट जाए, अखरा नालों वक्खर, अक्षर छूट जाए, आपका नाम जो आप नाम जिसे कहते हो आपने व्याख्या गलत की। खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम शराब पीते हैं, शराब के लिए पीते हैं, खुमारी के लिए पीते हैं। तो बाबा नानक भी नाम को खुमारी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप खुमारी के लिए, नशे के लिए शराब को प्रयोग करते हो, वैसे ही बाबा नानक खुमारी के लिए नाम का प्रयोग करते हैं। आपकी लिपि से ही तो बोला जा सकता है, आपकी लिपि के अलावा मौन तो आपको ना समझा पाएगा। आप तो मौन की भाषा जानते ही नहीं। नाम खुमारी नानका, वो खुमारी जिसको बाबा नानक नाम कहते हैं, आपके शब्दों का नाम नहीं। ये क्रिया कीजिए, क्रिया योग खुमारी पैदा कर देगा, बस नाम हो गया। जो खुमारी पैदा करे वो नाम। इस शब्द ने बड़ा उलझाया, गर्त कर दिया आदमी का सारा आनंद इस नाम शब्द ने। नाम क्या है? जो खुमारी पैदा करे वो नाम। शराब क्या है? जो नशा पैदा करे वो शराब। खुमारी क्या है? नाम क्या है? जो खुमारी पैदा करे वो नाम। तुम्हारे नाम से तो कोई खुमारी नहीं पैदा होती, तुम्हारे नाम से तो सिर्फ रेपिटेशन होती है, दोहराव होता है किसी भी शब्द का चुनाव। लेकिन नाम का एक क्वालिटी है, क्या है? जो खुमारी को पैदा कर दे। कसने का एक कसवटी है। नाम किसे कहते हैं? जो खुमारी को पैदा करते हैं। लेकिन आपको खुमारी तो कहीं दिखती नहीं, आपके चेहरे पे खुमारी तो है नहीं। बाबा नानक के देखिए, देखिए कैसे खुमारी लोटपोट हो गए हैं खुमारी से। इन्होंने कौन सा नाम पिया? वो नाम पिया जिससे खुमारी पैदा हो गई
और जो ना सुबह उतरती ना शाम, चढ़ी रहे दिन रात, और एक बार भी और फिर सारी जिंदगी के लिए नहीं उतरी। ये ध्यान है। बाबा मैं कैसे उतरूं अपने भीतर? ऐसे उतर जाओगे अपने भीतर। सारा वृतांत मैंने खुलासा करके आपको समझाया। ऐसे अपने अंतर में उतर जाओगे। बहुत सी अड़चनें आएंगी तुम्हारी मान्यताओं की, जो अब तक तुमने इस जन्म में और पुराने जन्मों में एकत्रित किए संस्कार और संग्रह, वो आपको बाधा बनेंगे। धीरे 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 माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। चलते चलो, चरई बहती चरई बहती। एक दिन मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मंजिल दूर तो है ही नहीं, बस तुम दूर हो गए हो कल्पना में। आंखें गीडे खा गई हैं, खुल नहीं रही आंखें हैं। खोलो, सूरज चमकता दिखेगा। वो चांदनी में फिरते हैं, घर घर में शोर है। वो चांदनी में फिरते हैं, घर घर ये शोर है। निकला है आफताब शबे माहताब में। वो चांदनी में फिरते हैं, घर घर ये शोर है। निकला है आफताब शबे माहताब में। घर घर में शोर है कि वो चांदनी में फिर रहे हैं। घनी गहरी अंधेरी रात में सूरज निकला है। गहरी अंधेरी रात में सूरज निकला है। इन उल्टे शब्दों को समझ लेना। वो चांदनी में फिर रहे हैं, शबे रात में, शबे रात में सूरज निकला है। दुखों का अंत हो जाएगा। अपने भीतर उतरो। वो खुमारी जो कभी नहीं उतरने वाली खुमारी, उससे आच्छादित हो जाओगे। आपका रोम रोम निहाल हो जाएगा। पियो उससे शराब को। धन्यवाद।